अब देखिए किसी में कम है, किसी में अधिक है। अब जो जीव जंतु है उनमें प्रकाश बहुत कम है, और जो मनुष्य है उनमें प्रकाश अधिक है। जो महात्मा है उनमें बहुत ज्यादा प्रकाश है। जो परमात्मा से जितना जुड़ा है, देखिए संसार के ये जितने उपकरण हैं बिजली के, इनमें क्षमता है कि इतनी बिजली इनमें आ सकती, ज्यादा आएगी ये फूट जाएंगे। लेकिन ये शरीर ऐसा है, उपकरण भगवान की बिजली रूपी शक्ति कितनी भी आ जाए उतना ही प्रकाशमान हो जाएगा। क्षमता बढ़ती चली जा रही है। जितना जो भगवान से सीधे कनेक्शन जोड़ देगा है, इन उपकरणों में सीधे कनेक्शन जोड़ दो फूक जाएंगे, लेकिन ये उपकरण ऐसा सीधे कनेक्शन जोड़ दो तो और लाइट बढ़ जाएगी, प्रकाश बढ़ जाएगा। जिन्होंने सीधे डायरेक्ट कनेक्शन ब्रह्म से जोड़ दिया है वो उतने अधिक प्रकाशमान पुरुष हो गए हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म से जुड़ जाता है वो ब्रह्म के समान हो जाता है। ब्रह्म के समान पूजनीय, वंदनीय और तेजस्वी हो जाता है जो ब्रह्म से जुड़ जाता है। राजन, मैं ब्रह्म तत्व हूं, तुम मुझे मार नहीं सकते। ये आत्मा परमात्मा का अंश है। ऐसा दिव्य ज्ञान जब सुना तो चरणों में गिरे। राजा बोले महाराज उपदेश करो। तो महाराज श्री बोले जलभरत जी, ये संसार एक वन है। यस्यामि में खड़ नर देवदस्यवः शार्धन विलिम्बन्ति कुनायकम बलात्। इस संसार रूपी जंगल में आत्मा रूपी पथिक परमात्मा को पाने की यात्रा कर रहा है। बीच में इस घने जंगल में लुटेरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मोह मत्सर। जो तपस्या की पूंजी, भजन की पूंजी मनुष्य इकट्ठा करता है बड़े प्रयास में, उसे ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी लुटेरे लूट लेते हैं। कभी काम लूटता है, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी घमंड, कभी ईर्ष्या। ये विकार लूट रहे हैं आत्मा रूपी पथिक को। इसलिए गुरुदेव की शरण में जाओ और गुरुदेव की शरण में जाकर के परमात्मा तत्व का प्राप्त करो। देखिए, तपस्या करने से, अन्य अन्य साधनों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। रहुगणैर तपसा न जाति, न चिज्जया निर्वपणा ग्रहाद्वा, न छंदसां नैव जलागी सूर्यैर विना महत्कादरजोभिषेकम। ध्यान दें, परमात्मा की प्राप्ति केवल तपस्या से नहीं, वेद पाठ से नहीं, घर छोड़ देने से नहीं, सूर्याग्नि की उपासना से नहीं। भगवान की प्राप्ति थी गुरुदेव और महापुरुषों के चरणों की रज का चंदन मस्तक पर लगाने से प्राप्त होगी। महापुरुषों के चरणों की रज का चंदन लगाओ, उनकी सेवा करो तो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार खोलती है। महापुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार खोलती है। अब सेवा से लोग वंचित हो रहे हैं। सेवा आज से 25-30 वर्ष पहले सेवा भाव बहुत होता था। अब सेवा भाव की कमी आ रही है। पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करते, बहुएं सास की सेवा नहीं करती। बहुत कम पुत्र ऐसे, बहुत कम ऐसी बहुएं हैं जो सेवा करती हैं। और बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो गुरु की सेवा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ ऐसे धार्मिक लोग हैं, धन का दान करते हैं, सेवा से दूर हो गए हैं। इसलिए आज बता रहे हैं, सेवा धर्मो परम गहनो है, योगिनाम अव्यगम्य। सेवक का धर्म योगियों से भी कठिन है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। महापुरुषों की जो सेवा है उससे मोक्ष का द्वार खुल जाता है। इसलिए संत सेवा, गुरु सेवा भगवत प्राप्ति का साधन है। महत्पादरजोभिषेकम, महापुरुषों के चरणों की रज का चंदन मस्तक पर धारण करो और नवधा भक्ति के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करो। उपदेश किया, भजन करो, दिव्य उपदेश किया। और महाराज योगेश्वर जलभरत ब्रह्मलीन हुए, तपस्या भजन करते हुए राजा रघुगण मोक्ष को प्राप्त हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो बोलेंगे जय उनके पाप होंगे क्षय, क्षय माने विनाश। जो बोलेंगे जय उनके पाप होंगे क्षय। जो नहीं बोलेंगे जय, पाप उनके ऊपर कहेगा अभी तुम्हारे ऊपर हम हैं। इसलिए सभी लोग बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
अतः कुर्सी पर बैठे जूता उतार दो, क्योंकि पहले तो भगवान के चरणों में बैठो, अगर तकलीफ है कुर्सी पर बैठो, लेकिन जूता पहनोगे पुण्य नंबर कम हो जाएंगे, अंक कम हो जाएंगे, इसलिए जूता में पहले तो हाथ पैर धो के कथा सुनी जाती थी आचमन करके पवित्र होकर है। जितनी पवित्रता और श्रद्धा होगी उतना आपको अधिक फल मिलेगा, इसलिए हम कह देते हैं, क्योंकि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, हमें अपनी बात आपको कहनी है, इसलिए बड़ी श्रद्धा पवित्रता से पाद प्राण रहित होकर, और कुर्सी का मोह छोड़ दो तो और अच्छी बात है। कुर्सी का मोह छोड़कर भगवान के दरबार में आसन लगाकर बैठो, क्या आनंद मिलेगा आपको, आप सीधे भगवत कृपा के पात्र हो जाएंगे। और पैरों में बहुत तकलीफ हो तो कुर्सी पर बैठना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं चरणों में कष्ट है तो बैठो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो एक बड़ी सुंदर कथा, बहुत दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। पंचम स्कंद के उत्तरार्ध में ये कथा आई। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखिए जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। कर्म यहां प्रधान है, ध्यान देना। काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म का फल भोगना पड़ता है। यदि शुभ कर्म करोगे, धर्म करोगे, दान करोगे तो देवलोक मिलेगा, देवता आप बन जाओगे, देव योनि प्राप्त होगी। और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जितना दान किया है, जितना धर्म किया है, उसका फल देवलोक में भोगोगे। और जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति। जब देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर उन्हें मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो ऐसा उपाय करो जिससे आवागमन का बंधन छूट जाए। तो का इसके लिए भक्ति करनी होगी, भगवान की गुरुदेव की भक्ति करो, सत्संग कथा के माध्यम से भक्ति करते हुए भजन करो तो वैकुंठ मिल जाएगा। और वैकुंठ जब मिलेगा भगवान का धाम, फिर वहां से आना नहीं होगा। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां जाकर फिर पुनरावृत्ति नहीं होती, वैकुंठ मिल जाएगा। अच्छा, अब ये तो बात हुई धर्मात्मा पुरुषों की। जो पापी लोग हैं, जो पाप करते हैं, चोरी करते हैं, लूट करते हैं, जुआ, मदिरा, हिंसा, मांस भक्षण, मदिरा भक्षण, लूटपाट, व्यभिचार, पातक, छल छल, चोरी चुगली, पाखंड, ऐसे लोगों को नरक में डाला जाता है। 28 नरक हैं। दक्षिण दिशा में भूगर्भ जल के नीचे, समुद्र के नीचे 28 नरक हैं। तामिश्र, अंजतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, तालसूत्र, अश्वपत्रबन, तप्त सूर्य, ब्रजकंटक, शाल्मली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशेषण, लाला भक्ष, क्षार में आदन, अबीच, रक्षोगण भोजन, दंतसूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, ये नरक 28 है। जो पापी हैं, दुष्ट हैं, ऐसे अधम लोगों को नरकों में डाला जाता है। अंधेरे लोगों में वहां सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता, अंधेरे में पड़े रहते। माता पिता की निंदा और उन्हें प्रताड़ित करने वाले लोग तांबे के तवा पर, वो तवा 10 लाख योजन का भारी है, तांबे का तवा, और नीचे आग जल रही है, उसी पर उसको भूजते हैं चना की तरह। जिसने माता पिता का अपमान किया होता है, गुरुजनों का अपमान किया होता है। जो व्यक्ति मदिरा पीते हैं उन्हें गर्म लोहा पिलाया जाता है, गर्म लोहा। पापी व्यभिचारी लोगों को लोहे की, स्त्री लोहे के पुरुष में बांध दिया जाता है, पिटाई होती है। झूठ बोलने वाले पातकी, उन्हें अनेक पुयोद नरकों में डाला जाता है। लूट चोरी करने वालों को ब्रजकंटक, शाल्मली नरकों में, पीप की नदी में डाला जाता है, जहां मगरमच्छ खाते हैं।
मरने के बाद मनुष्य का छाया यातना शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से सूक्ष्म शरीर छाया शरीर साथ जाता है, उसे पूर्वजन्म का स्मरण होता है, उस छाया शरीर को क्लेश दिया जाता है। जीव हत्या जिसने की है उसे नरकों में डाला जाता है। नाना प्रकार के पातक जिन्होंने किए हैं, बहुत से पातक उपपातक कहां तक गिनाए, ऐसे अधर्म पातक जो करते हैं उन्हें नरकों में डाला जाता है। अब यहां तक लिख दिया है हमारे व्यास जी ने, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मनुष्य के रक्त पर ही जीवित हैं, रक्तोपजीवी। कैसे मच्छर हैं, खटमल हैं, जुआ हैं, इन्हें जो मारते हैं उन्हें भी नरकों में डाला जाता है। अभी तो बड़ा अटपटा विषय हो गया। मच्छर तो सबने मारे होंगे, खटमल तो सबने मारे होंगे, जुआ माताओं ने अपने नाखून पर रखकर चट्ट से मारा होगा है। तो बताओ अब जुआ से कैसे बचेंगे, वो तो मारे ही होंगे। तो महाराज कहते इन्हें भी मारने वाला नरकों में जाता है। बड़ा कठिन विषय हो गया। अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित बोले, महाराज इस माया में संसार से पाप से शायद ही कोई बचा हो। परमहंस योगी पाप तो हो गए होंगे शरीर से, महाराज इन पापों से बचने का कोई उपाय बताओ। ये परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा। तो महाराज श्री सुखदेव जी बोले, उपाय तो बहुत है। कोई चंद्रायण व्रत करता है, 1 महीने का व्रत, परिवार के दिन 1 और, द्वितीया के दिन 2 और, खाते हुए अमावस्या को बिल्कुल निराहार। चंद्रायण कृष्ण चंद्रायण व्रत, नाना प्रकार के व्रत अनुष्ठान जप तप नियम है, लेकिन इनसे पाप पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होते। बोले फिर पूरी तरह पाप नष्ट हो जाए ऐसा उपाय बताओ। तो 6ठे स्कंद के प्रारंभ में श्री परमहंस योगाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज बोले, शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर। कितनी सुंदर बात, कितनी दुर्लभ बात महाराज सुखदेव जी बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनो। शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद्गुणरागयैरिः न ते यमं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिरण निष्कृताः। शक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयोर, जिसने एक बार भी अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में बांध दिया, सब जगह की ममता को समेट करके अपने मन को परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में जिसने बांध दिया और कृष्ण के राग में रंग गया, नते यमम पास भरतस्य तद्भटान, उसे कभी यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। यमदूतों के दर्शन स्वप्ने भी पश्यन्ति, स्वप्न में भी यमलोक यमदूतों के दर्शन नहीं होंगे। जिसने मुख से कृष्ण नाम लिया और कृष्ण चरणों में राम चरणों में समर्पित हो गया, उसे नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। ये भागवत ने कहा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी लोग धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अभिचेत दुराचारो भजते माम अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यो सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। यदि दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भजन करने लगे, वैसे दुराचारी होना नहीं चाहिए भक्त को, लेकिन अगर कदाचित वो दुराचारी है, पापी है और भजन करता है, भजते माम
अनन्य भाव अनन्यता से भजन करता है, साधु रेव समंतव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए, वो साधु हो जाएगा। सम्यक व्यवसित हो ही साह, क्योंकि उसने मुझे पाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। रामायण जी में क्या कहा? सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। जो नर होए चराचर द्रोही, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे शरण सभय तकी मोही, आवे शरण सभय तकी मोही। तजी मद मोह कोह भ्रम नाना, तज मद मोह कोह भ्रम नाना, कर्म सत्य ही साधु समान,